जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का बीए सेमेस्टर वाला में। दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे बीए थर्ड सेमेस्टर हिंदी के न्यू सिलेबस के बारे में, जो आप लोगों का न्यू बैच स्टार्ट हो गया है एग्जाम 2024-25 के लिए। ठीक है, थर्ड सेमेस्टर हिंदी गद्य, ये जो हिंदी है ये आपके सब्जेक्ट का नाम है। हिंदी गद्य आपको पढ़ना है, ये आपके पेपर का नाम है। ठीक है, हिंदी गद्य आपका जो प्रवेश पत्र मिलेगा एडमिट कार्ड, उस पर यह हिंदी गद्य लिखा होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो विश्वविद्यालय दिए गए हैं, यदि आप इस विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं या फिर इससे संबंधित विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं या फिर भारत के किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं आप, तो आप इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं। सिलेबस आप लोग ध्यान से देख लेंगे। ठीक है, जो न्यू सिलेबस है आपका 2024-25 के लिए, इसमें टोटल आपको 8 यूनिट पढ़ने हैं, 12 यूनिट नहीं है, इसमें आपको 8 यूनिट पढ़ने हैं। 8 यूनिट में क्या क्या पढ़ने हैं चलिए उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखें 8 यूनिट है तो यूनिट 1 में आपको क्या पढ़ना है? यूनिट 1 में आपको पढ़ना है हिंदी गद्य साहित्य का संक्षिप्त इतिहास। ठीक है, इसके अंतर्गत आपको पढ़ना है हिंदी कहानी का उद्भव और विकास। जो हिंदी कहानियां हैं उसका उद्भव और विकास कैसे हुआ है। हिंदी उपन्यास का उद्भव और विकास, जो हिंदी कहानी है और हिंदी उपन्यास है, इसका उद्भव और विकास कैसे हुआ है, इसको पढ़ना है हिंदी गद्य साहित्य का संक्षिप्त इतिहास में। ठीक है, उसके बाद आपको पढ़ना है हिंदी नाटक का उद्भव और विकास, हिंदी आलोचना का उद्भव और विकास, हिंदी की अन्य गद्य विधाओं का उद्भव और विकास। ये आपको यूनिट 1 में पढ़ना है। इसका आपको पीडीएफ चाहिए तो आप क्या करेंगे, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जा कर के ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, वहाँ पर आपको वीडियो के ठीक नीचे पीडीएफ मिलेगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड करके रख लीजिएगा, अपना पीडीएफ देखते रहिएगा। ठीक है, जो भी आपका सिलेबस है। ठीक है साथियों, चले अब यूनिट 2 में आपको क्या पढ़ना है, हिंदी गद्य की महत्वपूर्ण विधाओं का संक्षिप्त परिचय। अच्छा, जो हिंदी गद्य की महत्वपूर्ण विधाएं हैं, इसके अंतर्गत आपको क्या पढ़ना है संक्षिप्त परिचय में? कहानी पढ़ना है, उपन्यास, नाटक, एकांकी, आलोचना, निबंध, यात्रा वृत्तांत पढ़ना है, संस्मरण पढ़ना है, रेखाचित्र, डायरी, रिपोर्टाज, आत्मकथा, जीवनी, व्यंग्य, ये सभी आपको पढ़ना है यूनिट 2 में। ठीक है, चले काफ़ी विस्तार पूर्वक आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। चले यूनिट 3 में आपको क्या पढ़ना है भैया, हिंदी उपन्यास। ठीक है, झांसी की रानी ये एक उपन्यास है। अच्छा, इसके लेखक कौन है? वृंदावनलाल वर्मा। ठीक है, विद्यार्थी संस्करण, इसके संपादक हैं डॉक्टर बिसारिया। ठीक है, अच्छा, ये प्रभात प्रकाशन नई दिल्ली से हुआ था। ये यूनिट 3 में पढ़ना है आपको, झांसी की रानी ये उपन्यास है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए यूनिट 4 में आपको क्या पढ़ना है, कहानी पढ़ना है। पंच परमेश्वर एक कहानी है जिसके लेखक प्रेमचंद जी हैं। पाजेब पढ़ना है, जिसके ये कहानी है पाजेब, जिसके लेखक जैनेन्द्र जी हैं। ठीक है, गैग्रीन ये आपकी कहानी है, इसके लेखक अज्ञे जी हैं। पर्दा ये यशपाल जी की कहानी है। तीसरी कसम ये फणीश्वर नाथ रेणु जी की कहानी है। पिता ये ज्ञान रंजन जी की कहानी है। ठीक है, ये सभी कहानियाँ आपको पढ़ना है यूनिट 4 में। काफ़ी शानदार तरीके से पढ़ाया जाएगा। ठीक है, चाहे आपका सब्जेक्टिव एग्जाम होगा चाहे आपका ऑब्जेक्टिव होगा। ठीक है, दोनों पढ़ाया जाएगा। यूनिट 5 में आपको क्या पढ़ना है, नाटक और एकांकी। ठीक है, यूनिट 5 में नाटक और एकांकी पढ़ना है। नाटक 1 है आपका और एकांकी 2 आपको पढ़ना है। ठीक है, नाटक में आपको जयशंकर प्रसाद का ध्रुव स्वामिनी नाटक पढ़ना है और एकांकी में आपका डॉक्टर राम कुमार वर्मा का दीपदान जो एकांकी है उसको पढ़ना है, और उपेंद्र नाथ अस्क का जो एकांकी है लक्ष्मी का स्वागत, इसको पढ़ना है। ठीक है, चले आपको एकांकी 2 पढ़ना है, नाटक 1 पढ़ना है। चलिए साथियों, और यूनिट 6 में आपको क्या पढ़ना है, निबंध। हिंदी के जो निबंध है इसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है, ये एक निबंध है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का। मित्रता एक निबंध है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। ठीक है, अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध है। उत्तरा फाल्गुनी के आसपास कुबेरनाथ राय जी का निबंध है। और तुम चंदन हम पानी डॉक्टर विद्या निवास मिश्र जी का ये निबंध है। ठीक है, ये निबंधों के बारे में आपको पढ़ना है। कितने निबंध आपको पढ़ने हैं, 1 2 3 4 और 5 निबंध आपको पढ़ने हैं यूनिट 6 में। ठीक है, चलें यूनिट 7 में आपको क्या पढ़ना है, अन्य गद्य विधाएं प्रथम खंड। जो गद्य विधाएं हैं, रेखा चित्र गद्य विधा है, इसका प्रथम खंड क्या है, गिल्लू। गिल्लू हमें पढ़ना है। इसके लेखक कौन है, महादेवी वर्मा जी। ठीक है, संस्मरण का 30 बरस का साथी, 30 बरस का साथी डॉक्टर रामविलास शर्मा जी का ये लेखक है। ठीक है, अच्छा, अगला आपको पढ़ना है जीवनी अंश। इसका प्रथम खंड कलम का सिपाही, अमृत राय जी इसके लेखक हैं।
इसके बाद आपको रिपोर्ताज पढ़ना है, ऋण जल धन जल, ये फणीश्वर नाथ रेणु जी का रचना है। व्यंग पढ़ना है आपको, भोला राम का जीव, ठीक है, हरिशंकर परसाई जी का ये लेखक है। अच्छा, अगला आपको क्या पढ़ना है, यूनिट 8 में आपको क्या पढ़ना है भैया, यूनिट 8 में आपको पढ़ना है अन्य गतिविधाएं द्वितीय खंड, यात्रा वृतांत मेरी तिब्बत यात्रा, इसके लेखक कौन है, राहुल सांकृत्यायन जी। डायरी के अंतर्गत एक लेखक की डायरी, ये इसके लेखक कौन है, गजानन माधव मुक्तिबोध जी, ठीक है। इंटरव्यू, मैं इनसे मिला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ठीक है। पद्म सिंह शर्मा कमलेश जी इसके लेखक हैं, ठीक है। अच्छा, आत्मकथा अंश के अंतर्गत जूठन पढ़ना है, इसके लेखक हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि। ये आपके रहे 8 यूनिट दोस्तों। 8 यूनिट में आपको क्या क्या पढ़ना है इसको भी बता दिया। पीडीएफ आपको कहाँ से मिलेगा, टेलीग्राम ग्रुप में पड़ा है, वीडियो के ठीक नीचे होगा, आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। जल्दी आपके न्यू क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।